हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको कराने वाले ड्राइंग के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो देखना है और आपको हाफ ईयरली और फर्स्ट टर्म के जो मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए थे ड्राइंग के, वो देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपका मैच हो जाएगा और 20 मार्क्स आपकी परसेंट को बहुत इंक्रीज कर दे, तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। ठीक है, आप एक दो बार देखेंगे आपको ये लर्न हो जाएंगे। तो फर्स्ट है, जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त रहता है? तो आपको आंसर मिल जाएगा वॉट्समैन। ठीक है। 6 वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो छोटी और धुंधली दोनों हो जाएगा इसका ऑप्शन। दूर की वस्तुएं तो इसमें छोटी और धुंधली होती हैं। ठीक है। और जो पास की वस्तुएं होती हैं वो कैसे दिखाई पड़ती हैं? बड़ी। ठीक है, ये आंसर आपको मिल जाएगा इसमें। आकार के छोटे होने के प्रभाव को कहते हैं रेखीय वृद्धि। दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला व शीतल होना कहलाता है। वातावरणीय क्षय। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए, तो सीधे रंग से। प्रातःकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो येलो। दोनों ही ध्यान रखने हैं। मॉर्निंग के टाइम पे येलो की होती है और इवनिंग टाइम पे रेड। ठीक है, दोनों ही आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातःकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? तो चटकीले। और सायंकाल के लिए धुंधले। ठीक है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बोलती हूँ इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, वो आपको अच्छे से उसी टाइम लर्न कर लेना है। तो इसका आंसर होगा क्षितिज। ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो इसका आंसर है क्षितिज। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, नेत्र तल से ऊपर का स्थान आकाश कहलाता है, नीचे का स्थान धरती कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। ओके। वह बिंदु जहाँ पर सारी वस्तुएं एक जगह सिमट कर हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं, उसे बोलते दृष्टि केंद्र। जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है नीचे। जब बैठकर देखेंगे तो ऊपर की ओर बनती है। जब हम जमीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है मध्य में। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेत्र तल से ऊपर का भाग कहलाता है पृष्ठभूमि। ओके। आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं, पृष्ठभूमि में बनाए जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेट नाइट जाग के मैं वीडियो प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है, आप लाइक शेयर नहीं करते बिल्कुल भी। जल रंग होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैं बोलती हूँ मोस्ट, वो आपको अच्छे से लर्न रखना है। ठीक है। पारदर्शी। पोस्टर कलर होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपारदर्शी। जल रंग होते हैं पारदर्शी और पोस्टर कलर होते हैं अपारदर्शी होते हैं। सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है गहरा नीला। स्थित पेड़ों में कौन सा रंग भरा रहता है? सेप ग्रीन। ठीक है। दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग भरा रहता है? कोबाल्ट ब्लू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? अस्थायी होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 माने जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका आधार कोण 90 डिग्री का होता है, उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। मोस्ट इंपोर्टेंट, ओस्ट वाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो 8 होते हैं, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। रेखा क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है 2B। ठीक है। ठीक है। द्वितीय रंग कौन सा है? नारंगी। आपको ध्यान रखने हैं सारे कलर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बहुत ही सिंपल है, 7 होते हैं। विज्ञ और आपको साइंस में मैंने याद भी करवाया था। हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? तो ठंडा। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आप इजीली कर लेंगे वहाँ पे लाइव टेस्ट करके। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए तो नारंगी हो जाएगा, तो पीला। अगर आपको याद होगा तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? वॉट मैंने अभी आपको बताया था। इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं, इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, ब्राउन नहीं है। जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? भीमबेटका गुफाएं जो है वहाँ पे पाया जाता है ये। अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? तो 19 जो नंबर है वो। ठीक है। 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित हैं? तो बाघ गुफा में। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? 108 अंगुल।
मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? मोनो मतलब एक, जिसमें एक रंग योजना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 20 भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ है? लखनऊ में है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तटस्थ रंग कौन सा है? सफ़ेद, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अपोजिट होता है काला, इजीली आप कर लेंगे। वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? MP, मध्य प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। कौन सी राजधानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? चावंड। किसके शासनकाल में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ था? तो अकबर के काल में हुआ था। राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में? MP में है। ठंडा रंग कौन सा है? नीला है। ठीक है। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया। औरंगाबाद में पाई जाती है। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी थे। तो VP सिंह, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, इंपॉर्टेंट है। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? दृश्य, जिसे हम देख सकते हैं, है ना। तो ये तो आपको याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? अजंता। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? घनत्व। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। वॉटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? जल माध्यम में होता है। तैल चित्रण से किस तेल का प्रयोग होता है? तारपीन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आपको पूछा गया है। ये चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए थे? राजा रवि वर्मा। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? चित्र को उभारना। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सफ़ेद मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है। ओके। कौन सा रंग उदासीन है? ब्लैक। इजली आप कर लेंगे, पूछा गया कई बार। आलेखन का गुण क्या है? सौंदर्य। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑल पूछ लेता है। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से होता है। ओके। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है तीनों का मिश्रण। ये भी पूछा हुआ है। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है ट्रेसिंग पेपर द्वारा है, ट्रेसिंग पेपर द्वारा। ओके। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? अपारदर्शी। पारदर्शी, अपारदर्शी आपको ध्यान रखने कौन कौन से होते हैं मैंने बता दिए हैं। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है श्वेत और श्याम रंग का। श्वेत मतलब सफ़ेद, श्याम मतलब काला। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अल्पना का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में। ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग, ध्यान रखना, वैसे तो 8 होते हैं, जब मुख्य बोलेगा तो ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग अगर पूछेगा तो आप 4 पे करेंगे, वैसे 8, ध्यान रखना। ठीक है। ओस्टवाल चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल है। प्राथमिक रंग कौन कौन से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा, जितने स्टार लगाने लगा लीजिएगा। रेड, ब्लू और येलो। ठीक है, ये तीनों ही प्राथमिक रंग है, ध्यान रखना है। प्राथमिक और द्वितीय रंग को पूछे गए हैं। हरे रंग का विरोधी रंग, ध्यान रखना, रेड होता है। रंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो रेड हो जाएगा और येलो हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3, अभी आपको बता ही दिया। गर्म रंग होते हैं 4 प्रकार के। ओके। खनिज रंग कौन सा नहीं है? एक्रेलिक नहीं है। ठीक है। रंग के गुण होते हैं 3। नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? इसलिए आप बना लेंगे ग्रीन। काले रंग का विरोधी सफ़ेद, सफ़ेद रंग का विरोधी काला, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ओके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंसिल है जो हल्की रेखा खींचती है तो केवल H। लाल रंग का विरोधी हरा और हरा रंग का विरोधी लाल, अपोजिट भी याद रखना। ठीक है। बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो लाल और नीला। गुलाबी रंग कैसे बनता है? लाल और सफ़ेद। ये आप वहाँ पे लाइव करके भी दे सकते हैं, वह थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको याद होनी चाहिए। पीले रंग का विरोधी नीला, सफ़ेद रंग का विरोधी काला। ठीक है। हरा रंग किससे मिलके बनता है? ये क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट है। ओके। नीला और पीला। कला शब्द किस भाषा का? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, संस्कृत भाषा का है। चित्रकला के कितने अंग माने गए हैं? 6। आदर्श रंग कितने होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 होते हैं। ठीक है। बैंगनी रंग का विरोधी रंग है धानी हल्का हरा। नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है? पीला। ये ऑल क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। अब प्राविधिक कला के देख लेते हैं। वह सरल रेखा जो किसी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को मात्र स्पर्श करती है, काटती नहीं, केवल स्पर्श करती है, तो स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है। वृत्त की परिधि के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है वह कहलाता है स्पर्श बिंदु। वह अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है। ये मैथ के क्वेश्चन है, इसलिए आप कर लेंगे। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर उठाया गया लंब सदैव वृत्त के
कहाँ से होकर जाता है? केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। किसी वृत्त के बाहर दिए बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केवल 2। वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से, यहाँ पर बोलता है वृत्त की परिधि पर दिए गए, तो यहाँ से केवल 1 और बाहर से 2, ठीक है, ध्यान रखना। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर स्पर्श रेखा के साथ वृत्त की त्रिज्या कितने का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। प्रत्येक वृत्त में व्यास और परिधि का अनुपात होता है 22/7। केंद्र से समान दूरी पर चलने वाले किसी बिंदु पथ से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे परिधि कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। जिस बिंदु से किसी वृत्त की रचना की जाती है उसे कहते हैं केंद्र। वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तथा उसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर होते हैं, व्यास कहलाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आप प्राविधिक कला के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको ऐलान करने पड़ेंगे। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। वृत्त का वह भाग जो एक चाप और 2 अर्धव्यासों से घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं? दैत्रिज्य, ओके। वृत्त का अर्धभाग कहलाता है अर्धवृत्त, इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ भाग क्या कहलाता है वृत्त का? वृत्तपाद, ओके। परिधि का कोई भी भाग क्या कहलाता है? चाप। किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं? केवल 1। इसमें अंतर्गत फिल होगा, ठीक है, इसमें परिगत, इसमें बहिर्गत, ठीक है। ये आपको लर्न कर लेना अच्छे से। इसमें समकोण हो जाएगा। जब कोई वृत्त किसी क्षेत्र के अंतर्गत खींचा जाता है तो वह क्षेत्र की प्रत्येक भुजा को स्पर्श करता है, ठीक है। इसमें बहिकेंद्र हो जाएगा। किसी भी क्षेत्र की सीमाओं द्वारा जो स्थान घेरा जाता है क्षेत्रफल कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। आधार इंटू ऊंचाई अपॉन 2। वर्ग के क्षेत्रफल का भुजा इंटू भुजा यानी भुजा का स्क्वायर। ये नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इजिली आप कर लेंगे। आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है, लंबाई इंटू चौड़ा, इजिली आप कर लेंगे। पाई आर स्क्वायर, इसमें योग हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है, याद कर लेना है आपको। इसमें समानांतर हो जाएगा, इसमें सौंदर्य हो जाएगा। वह आलेखन जिसमें ज्यामितीय आकारों का प्रयोग होता है, तो इसलिए आप कर लेंगे ज्यामितीय आलेखन ही हो जाएगा इसका आंसर। ये पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है, ओके। इसमें सर्वांग आलेखन हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार है रेखाएं। ज्यामितीय आलेखन में रेखाओं को गहरा करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं? 2B, ठीक है, इसलिए आप कर लेंगे। ये भी रिपीट हो गया। अल्पना का जन्म बंगाल में हुआ। साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो 2, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन। मापनी पर, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? 3। साधारण पर 2 और विकर्ण पर 3। 43 क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। निरूपक भिन्न में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से छोटा, ठीक है, और इसमें भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है 1। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसमें हो जाएगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, ठीक है। 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, तो इसकी निरूपक भिन्न होगी इसका 1/100 हो जाएगा, ओके। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसमें 1/250। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं होती है। इसमें 30, 60, 90 हो जाएगा। इसमें ये हो जाएगा। इसमें 1/60, इसमें 1/40, ओके। स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है? स्मृति चित्रण, ठीक है। इसमें लंबाई हो जाएगा। इसमें कम से कम कितना बड़ा? 15 सेंटीमीटर। यही आपको मिलता है, पूरा स्केल के बराबर आपको बनाना पड़ेगा पेंसिल से। इसमें छाया एवं प्रकाश दोनों हो जाएगा। इसमें 2B पेंसिल, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें दीर्घवृत्त, इसमें दीर्घवृत्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, 0, ठीक है। रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किसकी तरह पकड़ते हैं? पेन की तरह। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें पेन हो जाएगा। इसमें क्षैतिज हो जाएगा। रेखाओं को खींचना चाहिए बाएं से दाएं। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए।
और ये भी, ठीक है, डन कर लीजिएगा। इसमें दीर्घवृत्त हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऊंचाई। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं, 6, इसलिए आप कर लेंगे। वस्तु का एग्जाम्पल तो ऑल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें अनुपात हो जाएगा, इसमें वृत्त हो जाएगा, इसमें सुंदरता का, ठीक है, इसमें पतली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया चित्र में प्रकाश दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं, पतली। छाया दिखाने के लिए मोटी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ओके, इसमें दाईं ओर से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्र में शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए, HB। बैंगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रा मैरीन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है, क्रिम्सन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पेस्टल रंगों को चित्र में भरने का क्रम क्या है, पृष्ठभूमि, अग्रभूमि, मुख्य चित्र। ओके, ये इसका सही क्रम है। पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं हल्के रंग। इस तरीके से मैंने कंप्लीट MCQ करवा दिए हैं, इससे एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको हाफ ईयरली फर्स्ट टर्म के सोल्यूशन और देख लेना है, ठीक है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।